मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। आइए आज के सभी यजमान आ जाइए मंच पर। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगद व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जाडंधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वंशी विभूषितकरानपुरीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वागदेव्यै नमः। अक्षर ब्रह्मणे नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवे श्रियम् अक्षता सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमाता शोभिता मया निवेदा भक्त्या गृहाणां परमेश्वर। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्याम्। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादीनि वे प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूपं वाग्रप्पयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वाश्च प्राणसमुखारजायत। अस्तु वृषाल्पुरकं नैवेद्यं नैवेद्यामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रेष्ठोर्द्योः समोर्तत पद्भ्यां भूमृदिशा सूत्रार्धा लोकान् कल्पयन्। जदपुरुषेण हविखादेवायग्नवदन्वदा वसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रहीत्वैतमहासरद्वभिः सप्ता अभग्नन् पुरुखं वसोम्मा जद्धेन्द्रवैजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं शिरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवदे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तु देव्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। वैदिकारार्थिक्यै नमः। ओम इदगुं हविः व्रजनं मे असुतसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तयै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं वयोरेतु अस्मासु दत्त। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखारग्निदजायत। इदगुं हविः व्रजनं मे असुतसदिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम्।
आरोग्यार्थे आत्माभिवंदन मंत्रस्पांजलि ओम जिग्ने निद्रमय जंतदेवा जग्ने निद्रमय जंतदेवा स्थान धर्मान् वर्तमान्या सन्नः देहनाकं महिमानः सजन्तद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका उकुलकं राजादि पुण्यागजासगर्भ बिल्वप्रवालदुरशीतलमञ्जरी भीत्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि धात्कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मा दत्ता गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की विप्र मंडली की भक्त मंडली की सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाएंगे सभी लोग। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं सप्तति। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने। वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसवीवंसिने वंसिने ते नमः। हरि बोल। कृष्ण गोविंद है राम नारायण श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा मोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी
रक्षक राक्षसा शोभितो सीतया शोभितो दंडकारण्य भूपुण्य साकारणं लक्ष्मणेनान्वितो राजने सेवितो कष्ट संपूजितो राघव पातु मां धेनुकारिष्टका निष्ठकृद्वेषिहा केशिहा कंसरे वंशिका वादको पूतना गोपक सूरजा खेलनो बाल गोपालक पातु मां सर्वदा। हे हरि जय हो। विद्युतो तव प्रस्फुरद्वाससं प्राविडम्बो तव पुलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितो रस्थलं लोहिताग्रिद्वय वारिजाक्षं भजे कुञ्चिते कुन्तले राजमाननं रत्नमौलिलसत्कुण्डलं गण्डयो हार्केयूरकं कङ्कणाप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतशास्त्रकं य पठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषशस्त्रियं वृत्तत सुन्दरं कर्तवीश्वम्भर तस्य वशो हरिर्जायते सत्वरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, राधा रानी कब तुम कृपा करोगी।
नित चलत कुमारग मेरो मन नित चलत कुमारग मेरो मन नित चलत कुमारग मेरो मन नित चलत कुमारग कब दुख दाह हरोगी राधा रानी कब दुख दाह हरोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी हे हरि वृंदावन को आसरा मोहे वृंदावन को आसरा मोहे वृंदावन को आसरा मोहे वृंदावन को आसरा मोहे निज शरणन कब लोगी राधा रानी निज शरणन कब लोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे
हरि ओम हरि ओम। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताद्यातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं बुद्धिप्रदं कामदम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रिनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् वादरायणी। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलशाश्वतपरिवृढनिकर करकमलकुटुमलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्ठिन् नमस्ते। नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च नमो नमः।
प्रजाभ्यः प्रजापतिभ्यश्च नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि महाराज की जय। वेदव्यास भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुने मैया की जय। सब देवन की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो धर्म की जय हो। अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अकारण करुणा वरुणालय दीनबंधु कृपा सिंधु अनंत श्री विभूषित अखंड ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर श्याम सुंदर हरिवल्लभा रास राजेश्वरी रास रासेश्वरी युगल सरकार के पावन चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम। भगवान की वांग्मयी प्रतिमा शब्द ब्रह्म रूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटिशः नमन। भगवान की समस्त विश्वात्माओं को नमन। कथा मंडप में समुपस्थित भक्ति परायण भागवत सुकृति सज्जनों, भक्ति स्वरूपा ममतामयी करुणा परायणा वात्सल्यमाई मातृशक्ति समुपस्थित विप्रवर्ग एवं बालकृष्ण स्वरूप बाल गोपाल, भगवान की अहेतुकी अनुकंपा कृपा करुणा हम सब पर बरस रही है। आज इस भागवत भागीरथी के सत्संग सत्र का चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान हमारी बुद्धि को निर्मल बनाएं, बुद्धि सकारात्मक सोच रखे, सबके प्रति सद्भाव सौमनस्य हमारे मन में हो, मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहे, कर्म सांसारिक कर्म करते हुए भी हम भक्ति परायण होते हुए यज्ञमय जीवन को व्यतीत करें। ऐसी कामना करते हुए आज की भागीरथी के पावन सलिलावगाहन करते हुए हम कथा भागीरथी में प्रवेश करें। कल भगवान के विशद चरित्र को आपने सुना, सृष्टि कैसे बनी, कैसे निर्गुण निराकार से सगुण साकार एको हम बहुश्यामः के सिद्धांत पर भगवान ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना करवाई और सृष्टि क्रम में जो बाधा डालने वाले हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का भी भगवान ने समाहार किया। आपने मनवंतरों की कथा कल सुनी। प्रथम मनु स्वयंभू मनु के बारे में जाना, उनकी 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति के बारे में जाना। 2 पुत्र
प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके वंश में, उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी का विशद चरित्र आपने श्रवण किया। कथा के अवसान पर आपने भगवान नरसिंह के पावन अवतार की चर्चा सुनी और भगवान की सर्वव्यापकता इसी बात से सिद्ध होती है कि भगवान खंभे से भी प्रकट हो गए, अर्थात भगवान की सत्ता कण कण में है। वो जड़ में भी, चेतन में भी, मूर्त में भी, अमूर्त में भी, सर्वत्र विद्यमान है। ये दृश्यमान जगत में जहां तक दिखाई दे रहा सब उसी का अंश है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो भी भगवत अंश है। दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद दूसरे मनु स्वारोचिस मनु जो कि अग्निदेव के पुत्र थे, तीसरे मनु उत्तम हुए जो प्रियव्रत के पुत्र थे, चौथे मनु हुए तामस नाम से। इन्हीं मनवंतर में हरिमेवा ऋषि की पत्नी के गर्भ से भगवान ने स्वयं हरि का अवतार लिया और गज और ग्राह का उद्धार किया। परीक्षित ने जिज्ञासा से सुखदेव जी से प्रश्न किया, वादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिं यथा गजपतिं ग्राहस्थं अमुमोचत। हे वादरायण, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि भगवान ने कैसे ग्राह से गजराज का उद्धार किया। क्या मनुष्य के इतरत प्राणी भी भगवत भक्ति करते हैं? तो मुझे इस रोचक कथा को जरूर सुनाएं। सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसीलिए ध्यान से सुनो। आसीत् गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। आसीत् गिरिवरो राजन, हे राजन एक गिरिवर त्रिकूट नाम से विख्यात, जो कि 10,000 योजन ऊंचा था और उस त्रिकूट पर्वत में सुंदर वन उपवन की शोभा निराली थी। सुंदर मनोरम झरने बहते थे, सुंदर सरोवर, वहीं वरुण का ऋतुमान नाम का एक बगीचा था। विशाल सरोवर, सुंदर कमल खिले रहते थे जिन पर भौरे गुंजायमान करते थे। वृक्ष पारिजात, चंपा, मंदार, अशोक, देवदार आदि विविध वृक्षों की छटा निराली थी। कोयल, मयूर, हंस, सारस आदि सुंदर कलरव करते थे। उससे उस वन की शोभा अतिशय शोभातिशायी हो चुकी थी। उसी वन में गजेंद्र नाम का एक मतवाला हाथी रहता था, जिसमें अकेले 10,000 हाथियों के बराबर बल हुआ करता था। वसंत ऋतु का समय था। एक दिन गजराज अपने हाथी समुदाय के साथ घूमते घूमते वन विहार करते दूर तक निकल गया। क्योंकि धूप तेज हुई तो उसको प्यास लगने लगी। पिपासा शांत करने के लिए पुनः उसी सरोवर में वो जल पीने आया और पानी पीने के बाद उसने जल क्रीड़ा करना प्रारंभ कर दी। हाथी को जल में नहाना, जल क्रीड़ा करना अतिशय प्रिय है, लेकिन जल में गंदगी भी होने लगी। तो जल में जो प्रदूषण करेगा तो जल में रहने वाला प्राणी उसका प्रतिरोध जरूर करेगा। अर्थात वहां ग्राह रहता था। ग्राह ने कहा, मेरे निवास में
इन लोगों ने प्रदूषण फैलाना शुरू कर दिया, दंड तो देना ही पड़ेगा। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और गजराज को महसूस हुआ कि किसी चींटी ने मानो पैर में काटा हो, सुई सी चुभी हो। सोचा 10,000 हाथियों के बराबर अकेला मुझ में बल है, इतना हाथी समुदाय, मुझे भला घबराने की जरूरत क्या है। कोई बात नहीं, देख लेंगे। धीरे धीरे गजराज तो क्रीड़ा में मस्त था अपने समुदाय के साथ, लेकिन वो ग्राह मगरमच्छ गजराज के पैर से धीरे धीरे उसके रक्त का शोषण करने लगे और ग्राह तो बलवान होता जा रहा था, गजराज कमजोर होता जा रहा था। एक काफी समय के बाद गजराज को लगा कि मैं थक गया हूं और पैर में भी वेदना हो रही थी। उसने अपने पैर को हटाने का प्रयास किया, जरा खींचा तो उसको तिल भर भी अपना पैर हटा नहीं पाया। जल के अंदर विहंगम दृष्टि डाल के जब देखा कि एक विशालकाय ग्राह गजराज के पैर को पकड़ा बैठा है, अपने दाढ़ में दबाते हुए उसका रक्त शोषण कर रहा है, अधीर हो गया गजराज ने। जितनी शक्ति थी उतनी शक्ति लगा दी, लेकिन अपने पैर को उस ग्राह से वो छुड़ा नहीं पाया। जब अपने सामर्थ्य की इतिश्री होते देखी तो उसने अपने समुदाय को पुकारा और क्षण भर में ही जितने हस्ती समुदाय थे, हटिनी गजराज के बच्चे सब आकर के सूंड से सूंड मिला के गजराज को खींचने का प्रयास करने लगे। प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रही। गजराज को छुड़ा नहीं पाए। एक बार सब लोगों ने मिलकर के जोर लगाया, जितनी ताकत थी सब लगाई, उस सरोवर के किनारे तक तो ले आए, लेकिन किनारा पार नहीं किया और गजराज ने उतने ही वेग से पुनः अपने ग्राह ने उतने ही वेग से गजराज को खींचा और उसी मध्य भाग में लाके रख दिया। ये गुत्थम गुत्था करते हुए काफी अनंत काल तक ये चलता रहा प्रक्रिया, लेकिन गजराज के बच्चे थक गए, वो धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। पिताजी अब छुड़ाए तो जाते नहीं हैं, इससे भला जो होना है वो हो जाए, कोई बात नहीं, हमें भूख भी लगी, प्यास भी लगी, थक गए। गजराज ने अपने संतान को अपने से दूर जाते देखा उस विपत्ति के क्षणों में और सोचने लगा, खून पसीने से जिनको सींचा है, पाला है, आज विमुख होकर के वो जा रहे हैं मुझे इस हालत में छोड़ करके। कुछ समय के उपरांत हथिनी भी उसको छोड़ के चली गई, मानो कि उसके जीने की आशा वो खो चुकी थी। संसार का भी यही नियम है, यावद वित्तोर्पार्जन सक्तः तावद निज परिवारो रक्तः। जब तक मनुष्य ठीक है, लोगों के काम का है, तब तक सब लोग उसकी स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कदाचित उस पर संकट आ जाए, फिर लोग ठीक होने से ज्यादा उसके मुक्त होने की दुआ करने लगते हैं। भगवान इससे अच्छा तो इनको उठा ले। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार की यही गति है। गजराज को लगा सुबह से शाम तक इतना पुकारा, रोकने का प्रयास किया, इतनी विनती भगवान से की होती तो शायद अब तक भगवान प्रकट होकर मेरा उद्धार कर चुके होते। वैराग्य हो गई और गजराज ने सुंदर स्तुति गाई 28 श्लोकों में। नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा
भजन्ति इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिषो देरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदहृदयो विमोक्षणम्। हे भगवान, हे चिदात्मक ब्रह्म, तुम्हें मैं प्रणाम करता हूं। जिस प्रभु को लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अलग अलग कामनाओं से भजते हुए अपने अभीष्ट सुख की प्राप्ति करते हैं, भगवान उनके दुख को मिटाते भी हैं, उनको विमुक्त भी करते हैं। वो प्रभु मेरा भी उद्धार कर। सुंदर स्तुतियां गाई 28 श्लोकों में, लेकिन किसी देवता का नाम नहीं लिया। सब देव सोच रहे थे नाम ले तो मैं जाऊं बचाऊं। ब्रह्मा जी सोचने लगे धाता कहें, अब्ज योनि कहें तो मैं जाकर के बचाने दौड़ूं। अन्यान्य देवता भी अपने नाम की अपेक्षा कर रहे थे, कोई बचाने नहीं गया। श्री हरि भगवान ने सोचा कि क्या हुआ, इतनी सुंदर स्तुति गाई, किसी का नाम लिया नहीं लिया तो क्या, जहां किसी का नाम नहीं वहां मेरा नाम। जो किसी का भक्त नहीं वो मेरा भक्त, निर्बल के बलराम। तो भगवान ने कहा चलना चाहिए। भगवान ने निर्देश दिया गरुड़ जी को कि चलो बचाया जाए गजराज को। गरुड़ जी अलसाए हुए थे, तंद्रा ले रहे थे और सोचने लगे अब जाना पड़ेगा। आदेश दिया है, पीठ में ढोके जब लेके जाता हूं ना तब इनकी जय जयकार होती है, मैं न जाऊं तो जय जयकार होनी बंद हो जाए। भगवान समझ गए कि गजराज को तो ग्राह से बाद में बचाया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर गरुड़ जी को अभिमान रूपी ग्राह से नहीं बचाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। गरुड़ जी किसी तरह तैयार हुए तो भगवान ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली उनके पीठ पर ला दी, बोला उड़ो। बोले क्यों मजाक कर रहे हो महाराज, आपको भारी भरकम उठा के ले जाता हूं ये। भगवान ने कहा आज तो मेरी अंगुली उड़ानी है। जितनी ताकत थी सब लगा दी, सब झोंक दी, लेकिन तिल भर भी वो हिला नहीं पाया। इतना त्रैलोकी का भार मानो आज गरुड़ जी के पृष्ठभाग में आरूढ़ हो गया। कराहने लगे और साथ ही उनका अभिमान भी जाता रहा। मेरी क्या मर्जी है, मेरी क्या हैसियत है कि भगवान को मैं उड़ा के ले जाऊं। ये तो इनकी कृपा है, मुझे इन्होंने योग्य बनाया है, इसलिए मैं इनको ले जाता हूं। इनके साथ साथ जय जयकार मेरी भी होती है। अभिमान जाता रहा। ईश्वर कभी कभी हम लोगों को भी सामर्थ्य देते हैं, किसी को धन का, किसी को विद्या का, किसी को बल का, किसी को पौरुषत्व का, लेकिन सब ये हमारी महत्ता नहीं है। हमसे भी कितने योग्य लोग संसार में पड़े हैं जिन लोगों को अवसर नहीं मिलते। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमें क्षमता के अनुरूप परिणाम मिल रहे हैं, सो अवसर मिल रहे हैं, तो धन्यवाद करना चाहिए, न कि अभिमान करना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। विद्या विवाद के लिए नहीं होनी चाहिए, घमंड के लिए नहीं। धनम मदायो, धन दिया है तो मद के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं होना चाहिए। उस धन का सदुपयोग होना चाहिए कहीं यज्ञों में, कहीं सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, गरीबों के लिए, अपने कुटुंबों के भरण पोषण के अलावा बहुत सारे कर्तव्य हैं। और शक्ति मिली है दूसरों को पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि परेशान परिपीड़, दूसरों को सहायता करने के लिए, सेवा करने के लिए शक्ति दी। इसलिए खलस्य साधो विपरीत में एकदम, खल के लिए तो विवाद के लिए है, शक्ति पर पीड़ा के लिए है, लेकिन साधु के लिए ये नहीं है। इसलिए भगवान ने गरुड़ जी को लिया और चल पड़े भगवान, और शंख चक्र गदा पद्म लिए दौड़ पड़े। और गजराज ऊपर को आशा भरी दृष्टि से देख रहा था। देखा कि भगवान स्वयं गरुड़ारूढ़ होकर के आ रहे हैं। आश्चर्य से, हर्ष से
फूला नहीं समाया। अब तो भगवान का नाम लेके उसने स्तुति गाई। योऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं कौपादचक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरहमागृच्छा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। गजराज ने एक पुष्प तोड़ा और उछाल दिया आसमानों की तरफ, जितना शक्ति थी लगा दी। भगवान ने भी उसको गिरने नहीं दिया, उठा लिया, स्वीकार कर लिया। उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, वो तो प्रेम और भाव के भूखे हों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो तो सब कुछ स्वीकार करते हैं, हमारे प्रेम और भाव को ज्यादा लेते हैं। और गजराज ने अब तक अपने को बचाने का प्रयास जो किया था छोड़ दिया। अब तो जो मिलना था मुझे मिल गया। अब ये जाने मैं अपनी रखवाली क्यों करूं। जब तक जीव अपने बल का भ्रम रखता है, अपने बल पर अभिमान करता है, तब तक भगवत कृपा नहीं होती। जब अपने प्रयत्न छोड़ करके भगवान पर आश्रित हो जाता है, भगवत कृपा होती है। भगवान ने भी देखा डूबते हुए हाथी को केवल सूंड दिखाई पड़ रही है, उसी सूंड को वेग से खींचा और जल से बाहर गजराज के साथ साथ ग्राह भी बाहर निकला। देखते देखते भगवान का सुदर्शन चक्र चल पड़ा और उस ग्राह का धड़ सिर से अलग हो गया और ग्राह के शरीर से दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गई। गजराज सब देख रहा था स्तब्ध होकर के कि मेरे अपराधी के लिए भी भगवान ने ऐसा उद्धार किया है, मेरे से पहले इसका उद्धार हो गया। भगवान भी हंस पड़े, मानो कहना चाहते थे जो मेरा पैर पकड़ता है उसका मैं बाद में सुनता हूं, लेकिन जिसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा उसका मैं पहले उद्धार कर दूं। चाहे जैसे भी पैर तो पकड़ा ही है ना। गजराज तो भक्ति से कनेक्टेड था भगवान से, वो तो उस समय भक्ति कर रहा था और स्तुति गा रहा था और ग्राह उससे उसके पैर पकड़ के उससे कनेक्टेड हो गया था। कनेक्ट विद कनेक्टेड, एक कनेक्टिविटी का सिद्धांत है। करंट उसमें आ रही है, कोई दूसरा उस करंट से कनेक्टेड हो जाए तो करंट उसमें भी आएगी। तो इसलिए वो कनेक्टिविटी काम कर गई, वो वाइब्रेशन उसको मुक्ति का मार्ग पर ले गई। उसके बाद भगवान ने गजराज को गज योनि से मुक्त किया, अपना पार्षद बना के उसको लेके गए। ऐसी भगवत अनुकंपा है सज्जनों। संसार में मृत्यु रूपी ग्राह भी केवल गजराज को नहीं आया, हम सब के लिए वो ग्राह आता है। और ग्राह पहले पैर पकड़ता है, पैरों में दर्द होने लगे तो समझ लो काल का इशारा आ गया है, अब हरि नाम चिंतन करने में लग जाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो हाय 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 करोगे, घर वाले कहेंगे बड़ा दुखी करके रखा है इसने। इसलिए हाय हाय करना छोड़ो, राम राम करना सीखो। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान जब राम राम करोगे तो अपने साथ लेके जाएंगे, कालराज को ग्रहराज को नहीं आने देंगे। आइए ईश्वर का एक आसरा पाते हुए उनसे स्तुति करें कि आपसे हमारा कनेक्शन बना रहे, आपका स्मृति हमारे मन में बने। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम करना। संसार के लोग
आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जय हरि। संसार समंदर में तूफान भी आते हैं, संसार समंदर में तूफान भी आते हैं। ओ संसार समंदर में तूफान भी आते हैं, संसार समंदर में तूफान भी आते हैं। जो प्रभु को भजते हैं हरिया बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं हरिया बचाते हैं, वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जय हो। हरि बोल। क्यों भूल गया वंदे, ये देश बेगाना है, क्यों भूल गया वंदे, ये देश बेगाना है। क्यों भूल गया वंदे, ये देश बेगाना है, क्यों भूल गया वंदे, ये देश बेगाना है। आकर के यहाँ एक दिन वापस भी जाना है, ओ आकर के यहाँ एक दिन वापस भी जाना है। माया के झमेलों से दिन रात बचा करना, माया के झमेलों से दिन रात बचा करना,
जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना। जय हो, जय हरि। प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों सोच रहा बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं। ओ क्यों सोच रहा बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, क्यों सोच रहा तुझसे दूर नहीं। यदि कष्ट हो बच्चों पर, मेरे श्याम को मंजूर नहीं। यदि कष्ट हो बच्चों पर, मेरे श्याम को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम कहा करना, राधे श्याम कहा करना, राधे श्याम कहा करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की आवाज नहीं आ रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भगवान का ये पावन चरित्र व्यक्ति को सद्गति देता है। ये गजेंद्र मोक्ष प्रसंग के नाम से जाना जाता है। मरणासन्न व्यक्ति को जिसकी मुक्ति नहीं हो पा रही हो, उसके समक्ष इसका पाठ करने से उसको सद्गति प्राप्त होती है, जीवन मरण के बंधनों से भी छुटकारा मिलता है और नियमित करने वाले को भगवान की अक्षुण्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। पंचम मनु रैवत नाम से हुए, जिनसे रैवत मनवंतर चला। छठे मनु चाक्षुष हुए, जो महाराज चक्षु के पुत्र थे। इसी मनवंतर में मंत्रोदुम नाम के इंद्र हुए, जिनकी रक्षा के लिए भगवान ने अजित नाम से कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर लाद कर देवताओं के लिए अमृत का निष्पादन किया। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि वैकुंठ में विराजमान थे।
तभी दुर्वासा जी उनसे मिलने पहुंचे। श्रीहरि ने दुर्वासा जी को अपने श्रीकंठ से उतरी हुई माला पहना दी, उनका सम्मान किया। हरी माला पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुए दुर्वासा जी। लौट रहे थे भगवान से मिलने के बाद, रास्ते में मंत्रदुम नाम का इंद्र मिला। उन्होंने दुर्वासा जी को प्रणाम किया। साधु संत अपने पास कुछ रखते नहीं है, वो संग्रहशील नहीं है, वो सब लुटा देते हैं। पुण्य भी अर्जित करते हैं, लोगों को लुटा देते हैं। जितना जब तक है लोग पैर छू के सब ले जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मंत्रदुम नाम के इंद्र मिले, प्रणाम किया तो अपने श्रीकंठ से वो माला उतार करके पहना दी और कहा कि ये ऐसी वैसी माला नहीं है, भगवान श्री हरि के श्रीकंठ से निकली हुई माला है, मैंने स्नेह बस तुमको दी है। त्रैलोकी के श्रीमद से मदांध इंद्र को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसको लगा मेरे पास किस चीज की कमी है, त्रैलोकी का साम्राज्य मेरे पास है, भला मैं किसी की पहनी हुई माला क्यों पहनूं। माला उतारी, उनके सामने ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने सोचा कि जब इंद्र नहीं पहन सकता तो मेरे पास किस बात की कमी। सूंड से माला को उतारा, नीचे फेंक दिया और अपने पैर को रगड़ दिया। हरिमाला का अपमान देख करके दुर्वासा कुपित हुए। उन्होंने क्रुद्ध होकर के इंद्र को श्राप दिया, जाओ तुम त्रैलोकी की संपदा से हीन हो जाओ। इंद्र श्रापित था। उसी समय शुक्राचार्य जो कि दैत्य गुरु हैं, उनको ये बात पता चली। उन्होंने राजा बलि, जो कि प्रहलाद जी का पोता है, विरोचन का पुत्र, उसको कहा कि तुम स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे, इंद्र इस समय अभिशापित है, इसलिए जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई करो, त्रैलोकी का साम्राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास लेके गए और भगवान श्री हरि के स्तुति करने लगे। 25 श्लोकों में सुंदर स्तुति की गई। अविक्रयम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। भगवान से कहा कि भगवान दर दर भटक रहे हैं, आप कृपा करेंगे तो त्रैलोकी का साम्राज्य हमें मिल सकेगा। भगवान हरि ने कहा कि देवतागण ध्यान से सुने, देवता अभिशापित हैं, इसलिए दैत्यों के पुण्य कर्मों का फल उनको मिला है। सावधान होकर के समय का इंतजार करें और दैत्यों से संधि कर लें, क्योंकि नीति भी कहती अरयो अपि संधे या सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवत देवा यर्थस्य पदवीम गता। समय आने पर सांप को भी चूहे से मित्रता कर लेनी चाहिए। नीति कहती है, एक छोटी सी कहानी आती है कि एक बार एक सपेरे ने सांप को पकड़ा और एक पेटिका में बंद कर दिया। एक पेटिका में बंद किया तो एक बार चूहा भी फुदक फुदक कर उस पेटिका में आ पड़ा। चूहे को देख करके सांप के मन में लड्डू फूटने लगे। भूख लगी थी, लेकिन सांप थोड़ा विवेकी था, उसने जल्दबाजी का परिचय नहीं दिया, बल्कि विशुद्ध होकर के मौन बैठा रहा। चूहे की तो पहले ही हवा निकल रही थी। अब सांप को मौन देख करके आश्चर्य हुआ। सांप ने चूहे को विवेकपूर्ण ढंग से कहा कि मित्र डरो मत, मैंने अब संन्यास ले लिया, किसी चूहे का शिकार न करने की कसम खा लिया। पता नहीं किस कर्मों के फल से कितने चूहे खाए, आज ये पेटी में बंद होना पड़ा है।
इसलिए भैया अब मैंने संन्यास ले लिया, अब किसी चूहे को मारूंगा नहीं। चूहे की जान में जाना ही मित्रता हो गई। थोड़ी देर के बाद सांप ने जोर दे के कहा, जो हमने आपके बारे में सुना है कि आपके दांत बड़े तीखे हैं, नुकीले हैं, कठोर से कठोर वस्तु को आप काट सकते हैं। फिर तो क्या, अपनी प्रशंसा सुनकर के चूहा फूला नहीं समाया, बोले देखना चाहते हो इस पेटी को मैं यूं ही काट दूंगा। सांप ने कहा सचमुच? सांप तो चाहता यही था। इसलिए चूहे ने पेटी को काट दिया और कहा देखो तुम मुझे खाना मत, तुमने बोला है। बोले बिल्कुल, जब तुम दूर निकल जाओगे तभी मैं बाहर निकलूंगा। चूहे ने पेटी काट के बाहर निकलना शुरू किया। चूहे की पूंछ पीछे थी, उसी पूंछ को पकड़ता सांप भी बाहर आया और चूहे को खा गया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का अभिप्राय समझ गए। जिस प्रकार से छल कपट से दैत्यों ने देवताओं से साम्राज्य छीना था, उसी प्रकार से वक्त आने पर साम्राज्य वापस पाया जा सकता है, यही कूटनीति कहती है।